स्वागत है आपका एसएस क्लासेस में। जैसे कि पता होगा आज आपका टीआरई 3 का जो भी लोग एग्ज़ाम्स दिए थे उन लोगों का क्लास 9 10th का और 11 12th का यहाँ पे जितने भी चीज़ें थी, जितने भी सब्जेक्ट थी, सबका आंसर की ऑफिशियली यहाँ पे जारी कर दिया गया है। अगर कि आप लोगों ने अभी तक अपना आंसर की और ओएमआर शीट को नहीं मिलाया है तो जल्दी से मिला लीजिए। कितना मार्क्स आ रहा है उसके बाद इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं क्लास 9 10th मैथमेटिक्स के बारे में कि उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। और ऑफिशियल आंसर के आने के बाद में ना बहुत सारे लोग को यहाँ पे मार्क्स घटे हैं। जितने भी लोग बता रहे थे कि हमारा 105 नंबर आ रहा है, 104 नंबर आ रहा है, तो उन लोगों को 3 4 4 नंबर से यहाँ पे उन लोगों का कम हुए हैं। और साथ ही साथ देखेंगे कि आंसर की में आपका 2 से 3 सवालों का उत्तर यहाँ पे गलत दिया गया है। उत्तर नहीं समझिएगा, एक तरह से वो क्वेश्चंस ही गलत दिया गया है। बाकी इंग्लिश न पढ़ने की वजह से यहाँ पे 2 से 3 मार्क्स लोगों का लॉस हुआ है, जितने लोगों से हमको बात हुआ। ठीक है, तो एक एक करके पहले देख लेते हैं वो कौन सा सवाल है कि जिसको यहाँ पे सवाल गलत दिया है या उत्तर गलत दिया गया है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही अगर के आप लोग आइएगा तो सबसे पहले अगर के आपके पास क्वेश्चंस होगा तो आप लोग ये क्वेश्चंस देख लीजिए। 84 नंबर क्वेश्चंस इसमें दिया गया था कि इसका जो था निकालना था वह पूरा कोण निकालना था। अगर के आप लोग हिंदी से बनाए होंगे तो 100% सवाल यहाँ पे जितने भी लोग बनाए होंगे वो गलत उत्तर लगा के आए होंगे। बाकी जो भी लोग यहाँ पे इंग्लिश देख कर वो किए होंगे वो यहाँ पे लगाकर सही आए होंगे। ठीक है, तो इस समझिए कि मतलब नॉर्मल कैंडिडेट का जो अगर के इंग्लिश से बनाए होंगे उनको मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी जो हिंदी वाले बनाए होंगे उनका मार्क्स यहाँ पे गलत हो गया है, गलत काट दिया गया, क्योंकि ये क्वेश्चंस तो जैसे कि देखिएगा यहाँ पे पूरा कोड कम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल में बहुत सारे लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन हो गया था। ठीक है, इसी तरह अगर के हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं कि जो कि गलत सवाल दिया गया है बीपीएससी के द्वारा, हम आपको दिखाते चलते हैं। देखिए ये सवाल 102 नंबर क्वेश्चन, ये जितने भी मैं सवाल बता रहा हूँ इस पे भर भर के आप लोग जो है यहाँ पे आप लोग इसका आपत्ति कीजिएगा। ये सवाल बीपीएससी को कैंसिल करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा जैसे कि सवाल जो आपका दिया गया था कि यदि 4 पुरुष और 7 स्त्री एक काम को 60 दिन में करते हैं तो उसी काम को 8 पुरुष और 7 दिन में कितने दिन लगेंगे। पहली बात तो ये सवाल बनेगा ही नहीं बनेगा। और फिर भी यहाँ पे अगर के इनसा आंसर होना चाहिए था, उपयुक्त में से कोई नहीं होता तो हो सकता था चलो कुछ भी दिया है, लेकिन यहाँ पे आंसर बीपीएससी के द्वारा 30 दिन दिया गया जो कि बिल्कुल भी नहीं होगा। ये गलत उत्तर दिया गया है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ना ये क्वेश्चंस ही रॉन्ग है आपका। आप लोग ये याद रखिएगा, क्योंकि इस पर इक्वेशन ही नहीं बनेंगे। आप लोग भी पढ़े होंगे, तब जैसे मान चलिए कि 4 मैन है तो 4 मैन कर दिए प्लस में 7 वोमेन कर दिए, और ये कर देते हैं कितना दिन में, 60 दिन में। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो 8 मैन दिया गया है प्लस में 7 वोमेन्स दिए गए हैं, और यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने दिन। जब से अगर के मेन और वोमेन की एफिशिएंसी हमको पता नहीं चलेगा तब से ये क्वेश्चंस बनाना मुश्किल है। ठीक है, मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, ये सवाल बनेगा ही नहीं बनेगा। तो यहाँ पे बीपीएससी ने इसको सवाल को कैंसिल करना ही होगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस पर आपत्ति कीजिएगा, या तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कैंसिल होगा। जैसे कि पता होगा एक क्वेश्चन यहाँ पे डिलीट किए गए हैं ना, उसी तरीक़ा से ये सवाल भी यहाँ पे डिलीट करना होगा। अगर के ऐसा नहीं है कि हिंदी में ही गलत दिया गया, अगर कि आप इंग्लिश में भी देखिएगा तो ये सवाल सेम एज वही दिया गया है कि इफ़ 7 men and सॉरी यहाँ पे इफ़ 4 men and 7 women can do a work in 60 days then in how many days will 8 men and 7 women finish the same work। तो क्वेश्चंस दोनों हिंदी और इंग्लिश में सेम दिया गया है, तो इसमें आपको दो राय की बात नहीं है। उसी तरह अगर के यहाँ पे ये सवाल भी देखिएगा 103 नंबर क्वेश्चंस, ये भी यहाँ पे रॉन्ग क्वेश्चंस दिया गया है। आप लोग याद रखिएगा, ये भी सवाल नहीं। यहाँ पे अगर के बोलता आपको कि 20% कम में खरीदा होता तो ये जाकर आंसर सही हो जाता आपका, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस में देखिएगा तो यहाँ पे लिखा गया है कि एक आदमी एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है यदि इसे 20% पर खरीदा होता है। तो मैं कैसे मान लूँ कि ये कम में बोल रहा है या ज़्यादा में बोल रहा है। इसी तरह का अगर के यहाँ पर देखिएगा इस सवाल का इंग्लिश वर्जन में भी देखिएगा तो सेम एज यहाँ पर भी वही दिया गया है कि ए मैन सेल्स आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 25% इफ़ ही एट बाउट इट एट द 20%। यहाँ पे लेस एंड मोर देन नहीं कुछ लिखा गया है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस आपका रॉन्ग दिया गया है। तो आप लोग ये जो 3 क्वेश्चंस हैं
इसके वजह से ये 2 क्वेश्चंस तो बीपीएससी को कैंसिल करना ही करना होगा। समझिए कि 2 मार्क्स आपके बढ़ेंगे, या तो जो अभी 119 क्वेश्चंस पर यहाँ पे बन रहे हैं आप लोग का मेरिट, जैसे कि ये वो क्वेश्चन जो है वो डिलीट किया गया है, तो इसमें से फिर से 2 क्वेश्चंस ये हटाना ही होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट यहाँ पे गलत क्वेश्चंस दिए गए हैं। अगर उसके बाद देखिएगा तो ये सवाल में भी भर भर के लोग यहाँ पे गलती किए हैं। तो यही 3 से 4 क्वेश्चन है ना, जिसके वजह से लोगों का 3 से 4 मार्क्स यहाँ पे कम हुए हैं। आई होप कि आप बातें समझ गए होंगे। बाकी जो क्वेश्चंस दिए गए हैं हम देखें एक नज़र में, तो हमको सारा क्वेश्चन इस नहीं लगा, बाकी ये 3-4 क्वेश्चंस में हमको लगा कि ये आप लोगों को जानना चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते आते हैं अपना एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर में कि आखिर में कट ऑफ क्या जाना चाहिए। अब आप तो एक तो बात आप लोग समझ गए इस वीडियो से कि अगली बार अगर के मान चलिए आप टीआरई का एग्ज़ाम देने जाते हैं, कोई भी क्वेश्चंस में अगर के आपको कन्फ्यूजन्स लगता है तो उसको आप इंग्लिश वर्जन में ज़रूर से ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आपने देखा एक क्वेश्चन जो कोसाइन वाला था उसको अगर के आप लोगों ने इंग्लिश से पढ़े होते तो वहाँ पे 1 मार्क्स आपको मिल गए होते। उसी तरह जो एक स्प्रिट वाला जो मैंने बताया 1:4 और 4:1 वाला, बहुत सारे लोग को इसमें भी गलती हुई है। अगर कि इसको भी अच्छे से आप पढ़े होते हैं तो यहाँ से 2 नंबर आप लोगों के मार्क्स बढ़ते। ठीक है, बाकी चलते हैं आखिर में इसका आप लोग का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। कुछ देर पहले मैंने अपने चैनल पे एक पोल डाला था कि आखिर में आप लोग का यहाँ पे कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो कुछ लोगों ने यहाँ पे वोट किए हैं। बाकी अगर कि आप लोगों ने वोट नहीं किए हैं तो चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में जाकर पहले वोट कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट से हमने मांगा था कि आखिर में उन लोगों का कितना मार्क्स आ रहा है बताइए, तो वहाँ पे देखिए बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बताया है 30% ऐसे लोग हैं जिनका मार्क्स 80 से 85 के बीच में आ रहा है। अगर वही मेल कैंडिडेट में यहाँ पे 9% लोग हैं जिनका मार्क्स 86 से लेकर कितना 90 के बीच में ये मार्क्स आ रहे हैं। वही 21% लोग हैं जिनका मार्क्स 91 से लेकर 95 के बीच में है। बाकी 19% ऐसे लोग हैं जिनका मार्क्स यहाँ पे 96 से लेकर 100 के बीच में है। और वहीं 21% जो ऐसे मार्क्स हैं जो 101 से लेकर 105 के बीच में यहाँ पे आ रहे हैं या उससे अधिक आ रहे हैं। तो इसमें तो ये थोड़ा सा फॉल्स भी रहते हैं, क्योंकि जो भी इसमें ये कैंडिडेट नहीं भी रहते हैं टीजीटी मैथ के, वो आते हैं और वोट करके चले जाते हैं, तो इस पर उतना विश्वसनीयता नहीं कीजिएगा। उसी तरह अगर फीमेल का देखिएगा तो कितना लोग यहाँ पे आ रहे हैं 70 से 80 के बीच में मैक्सिमम लोग टाई अप कर रहे हैं। यहाँ पे 70 से 80 के बीच में 34% लोग कैंडिडेट हैं महिला कैंडिडेट में। वही 9% जो लोग हैं 81 से 85 मार्क्स आ रहा है उनका, और 11% कैंडिडेट का 86 से लेकर यहाँ पे 90 मार्क्स के बीच में नंबर आ रहा है। वही अगर 20% कैंडिडेट का देखिएगा तो 91 से लेकर 95 तक उनका नंबर आ रहा है, और 25% कैंडिडेट हैं जिनका 100+ भी नंबर यहाँ पे आ रहा है। तो आपको घबराने की बात नहीं है। अगर कि आपका कितना मार्क्स आए तो आप एक सेफ़ जोन में हैं, सेफ़ मार्क्स आप मान सकते हैं। आइए हम आपको बताते चलते हैं। ठीक है, अगर कि आप यूआर में मेल कैंडिडेट हैं और यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट हैं तो ये दोनों के बारे में हम देखने वाले हैं। ये TRE 3 है, यहाँ पे लिख देता हूँ TRE 3.1 टीजीटी मैथ का ये जो मैं बता रहा हूँ कट ऑफ ये बता रहा हूँ। ठीक है, अगर कि आपका यूआर में 98 से 100 के बीच में आ रहा है तो बिल्कुल 100% आप सेफ जोन में हैं। आपको ज़्यादा पैनिक होने की बात नहीं। आपको लोग बोलेगा कि 102+ कट ऑफ जाएगा, 105 कट ऑफ जाएगा, वो सब हवा हवाई है, उतना कट ऑफ नहीं जाएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, वही अगर कि EWS हैं तो EWS में आपका 95 से 97 नंबर आ रहा है तो आप सेफ जोन मान सकते हैं। वही BC में अगर के 92 से 94 के बीच में है तो आपका हो जाना चाहिए। EBC का जो कट ऑफ जा सकता है 89 से लेकर 91 के बीच में जा सकता है। SC का कट ऑफ जो है 84 से लेकर 86 तक जा सकता है। ST का जो कट ऑफ है मेल कैंडिडेट का वो 80 से लेकर 82 के बीच में जा रहा है। अगर इससे आपका 1-2 नंबर ऊपर और नीचे भी है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी के नियर अबाउट रह सकता है। इससे ज़्यादा जाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन 1-2 नंबर ऊपर नीचे आप जा सकता है, आप इसको मान के चल सकते हैं। ठीक है, वही फीमेल कैंडिडेट में आइएगा तो जो यूआर कैंडिडेट है, यूआर फीमेल का कट ऑफ यहाँ पे 88 से लेकर 90 के बीच में जा सकता है। EWS कैंडिडेट का 84 से लेकर 86 के बीच में जा सकता है। जो भी यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट हो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी कितना मार्क्स आ रहा है अपना मार्क्स और कैटेगरी के साथ में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि लोगों को भी देख के पता चलेगा कि आप लोग का कितना मार्क्स आ रहा है और एक थोड़ा सा पता चल पाए कि वो कहाँ पर टाई अप कर रहे हैं। वही अगर BC फीमेल का देखिएगा तो उनका जो कट ऑफ जाने की संभावना है 81 से लेकर 83 के बीच में जाने की संभावना है।
ईबीसी का जो कट ऑफ है वो 76 से लेकर 78 के बीच में जा सकता है। एससी का जो कट ऑफ है 68 से लेकर 70 के बीच में जा सकता है। और एसटी का जो कट ऑफ है वो 62 से लेकर 65 के बीच में जा सकता है। इसमें प्लस माइनस 2 लेकर आप लोग चल लीजिएगा, ज़्यादा पैनिक होने की बात नहीं है। कट ऑफ इसी के नियर अबाउट रहने वाला है। जो भी लोग बोल रहे हैं कि 105 प्लस कट ऑफ जाएगा, उनका मार्क्स ही 105 नहीं आ रहा है। उससे बहुत सारा यहाँ पे जैसे कि मैंने जो कारण बताएं, उससे आप उन लोगों का भी 2 से 3 नंबर यहाँ पे कम हुए हैं। तो आपको ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, ठीक है। और ये जो कट ऑफ बनेगा आपका, वो अभी तो एक सवाल को डिलीट किया गया है, 119 क्वेश्चंस आ रहा है। अभी 2 क्वेश्चंस ये जाएंगे तो 117 क्वेश्चंस पे आपका मेरिट बनेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा और फायदा आपको मिलने वाला है, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाकी अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहाँ पर मैं पूरा दिन का आप लोगों का कुछ ना कुछ अपडेट्स शेयर करते रहूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।